ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। 5 हफ्ते रह गए हैं तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम को, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लासेस आना छोड़ के, रिवीजन क्लासेस छोड़ के, उनका मन करता है कि अब हम घर पे बैठ के रिवीजन करें, टेस्ट देते रहें। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं सब कुछ रिवाइज कर लूँ और उसके बाद फिर जाके टेस्ट दूंगा। जिस दिन मैं सारा रिवीजन कर लूँगा उस दिन जाके टेस्ट दूंगा, क्योंकि पहले टेस्ट देने जा रहा हूँ तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है, मार्क्स कम आ जा रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी बेटा अगर लगाओगे ना तो इससे सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। नीट को अगर क्रैक करना है ना, तो ये सारी स्ट्रैटेजी मत लगाओ। एक ही तरीका है, टीचर को फॉलो करो, है ना। टीचर्स पे अगर विश्वास नहीं है तो खुद पे विश्वास नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। टीचर्स पे विश्वास रखो, अपने टीचर्स पे जिनको तुमने सेलेक्ट किया था कि मैं इन्हीं टीचर से पढ़ूंगा, तो वो जो तुमने विश्वास के साथ किन्हीं टीचर्स को सेलेक्ट किया था उन टीचर्स पे विश्वास रखो। वो जो कह रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, उसी के हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए। तो उसी चेन में आज तुम लोगों को मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि 5 हफ्ते रह गए, तो ये 5 हफ्ते में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, है ना, जिससे कि प्रोडक्टिव हो सके ये 5 हफ्ते। आज ये जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज है 27 मार्च, 27 ऑफ मार्च, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड हो जाएगा और कल सबको मिल जाएगा। तो अभी 5 हफ्ते रह गए। इन 5 हफ्ते में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो बेटा, एक वो वाली स्ट्रैटेजी कि सब कुछ पढ़ लूंगा पहले, है ना, और उसके बाद जाके फिर मैं एग्जाम दूंगा, है ना, टेस्ट दूंगा, पहले सब कुछ पढ़ूंगा, है ना, कंप्लीट करूंगा, तब फिर जाके एग्जाम दूंगा। ये वाली स्ट्रैटेजी वाले लोग, देखो बेटा, इस तरीके से सेलेक्ट नहीं हुआ जाता। अगर नीट का एग्जाम क्रैक करना है ना तो ये सब तरीके भूल जाओ कि सब कुछ पढ़ लूंगा फिर टेस्ट देने जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम सब कुछ पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो टेस्ट देते रहो, सारे टेस्ट दो, कोई टेस्ट मत छोड़ो। टेस्ट ही वो आईना है जिसमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ है, कहाँ दाग छुपा हुआ है, तो वो दाग को मिटाया जाता है ना। तो इस आईने से दूर मत भागो। ये आईना तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे नीट में सिलेक्शन रुकेगा क्यों। तो टेस्ट मत छोड़ो बेटा, सारे टेस्ट दो, जितने भी टेस्ट उठाओ। जितने टेस्ट अभ्यास क्लासेस में होते उतने कहीं नहीं होते, ये तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। सो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ये 5 हफ्तों की? देखो बेटा, क्या है कि तुम देख रहे हो कि हफ्ते में जो है वो 2 टेस्ट हो रहे हैं, है ना, 2 टेस्ट हो रहे हैं, 2 दिन तो टेस्ट हो ही रहे हैं, और बाकी 5 दिन जो हैं वो भी पार्ट टॉपिक्स के टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे नहीं आते। यूजुअली ये जो हफ्ते के 2 दिन के टेस्ट होते हैं उसमें आते हैं, लेकिन जो पार्ट टेस्ट हैं उसमें ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं। तो उसमें पहले तो आओ, उसमें भी, ठीक है। अब देखो, ये जो बचे हुए 5 हफ्ते हैं इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ना। पहले तो कोई टेस्ट मत छोड़ो, हाँ, टेस्ट, सारे टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट मत छोड़ो, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अब इधर। अब ये जो 5 हफ्ते रह गए इसमें तुम कुछ भी नया पढ़ के कोई फायदा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो भी पढ़ा है बस उसका रिवीजन करना है, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है ये सब बातें मैं थोड़ी समझा रहा हूं तुम लोग को, ध्यान से समझो इसको। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं तुम्हें डिस्कस करना चाह रहा हूं कि देखो, हफ्ते में 7 दिन है और 7 दिन में 2 दिन तुम्हारे जो हैं वो टेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो 5 दिन है, हाँ, वो 5 दिन जो है वो टेस्ट 1 घंटे वाले टेस्ट चल रहे हैं, है ना, 1 सवा घंटे वाले यही टेस्ट चल रहे हैं। तो पहले तो सारे टेस्ट दो। अब इसमें तुम देखो, इसको डिवाइड कर लो कि हफ्ते में जो है ना, ये जो 2 दिन है, जो 2 टेस्ट हो रहे हैं, ये 2 दिन तुम्हारे टेस्ट डे हो गए, ठीक है। बाकी जो 1-1 घंटे के टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट डे मत मानो। बाकी ये जो 5 दिन है जिसमें 1-1 घंटे का ही टेस्ट हो रहा है, जो तुम में से ज्यादातर बच्चे नहीं दे रहे हो आके, ठीक है, तो या जो दे भी रहे हो, जो भी है, ये 5 दिन का जो बाकी है इसे करो रिवीजन, डेडिकेटेड रिवीजन, ये 5 दिन चलना चाहिए, ठीक है। अब ये जो टेस्ट डे है, ये टेस्ट डेज के दिन क्या करना होगा? तो टेस्ट डेज के दिन जो है, 1 मिनट, तो ये टेस्ट डेज के दिन क्या होगा? टेस्ट दिया,
ठीक है, टेस्ट दो और टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करो। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस करो। ये हफ्ते के 2 दिन टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट देने में जाना चाहिए और टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने में जाना चाहिए ये 2 दिन। और बाकी जो 5 दिन है वो डेडिकेटेडली रिवीजन में जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये एनालिसिस करनी है इसको मैं समझाऊंगा और कैसे ये 5 दिन रिवीजन करना है इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करना है, कैसे। ठीक है, इसको रब करते हैं यहां से। ठीक है, तो देखो पहले तो एनालिसिस कैसे करनी है, टेस्ट पेपर एनालिसिस। टेस्ट पेपर एनालिसिस तो ये 2 दिन चलेगी तुम्हारी, है ना। जो 2 दिन तुम्हारी टेस्ट है वो 2 दिन तुम्हें टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है। तुम जब आ रहे हो यहाँ पे टेस्ट देने, तो टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कर रहे हो, तो ये एनालिसिस कैसे करनी है ये समझा रहा हूं मैं। देखो भाई, इसमें तुम देखो कि कौन से जो क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक्स तुमसे हो रही हैं। अक्सर परेशान रहते हो, सर सिली मिस्टेक हो जाती है, सर करेक्ट का इनकरेक्ट दिख गया, सर इनकरेक्ट का करेक्ट दिख गया सर, है ना। तो ये सारी चीजें, और भी लोग बबलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो वो देखो कि सिली मिस्टेक कहाँ हो रही है, किन चीजों पे सिली मिस्टेक करते हो, पैटर्न क्या है सिली मिस्टेक का, इसको चेक करो। ठीक है, एनालिसिस में पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं या क्वेश्चन सही हो गया लेकिन तुम्हें डाउट था, है ना, तो जरूर कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट का गैप है उधर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसलिए गलत हो गए क्योंकि वहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट का गैप था, तुम क्लियर नहीं था, तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हें याद नहीं आया था। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसको तुम्हें क्या करना चाहिए, वो देखो, चेक करो वो टॉपिक क्या है जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, और फिर वो टॉपिक को जाके स्टडी करो। हाँ, स्टडी करो, एनसीईआरटी से स्टडी करो, अपने नोट्स से। ठीक है, और फिर जो कॉन्सेप्ट गैप था उसको नोट डाउन करो। जो भी तुमने पढ़ने के बाद समझा, जो तुम पढ़ के समझे कि ओके मेरा इस वजह से गलत हुआ था, तो उसको अपने नोट्स में नोट करो, और नहीं तो जैसा मैंने बताया कि भाई लिख के दीवार पे सामने चिपका दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन गलत हुए या डाउट में सही हो गए, उसको जाके थ्योरी से पढ़ के टॉपिक को क्लियर किया और उसको नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस वजह से गलत हो गए कि तुम्हें गलत हो गए या तुमने छोड़ दिए, तुम्हें नहीं आते थे। अब जो नहीं आते थे, है ना, और इसलिए गलत हो गए या तुमने छोड़ दिए, ऐसी चीजों को तुम एक बार चेक करो, देखो कि क्या ये किसी ऐसे टॉपिक से आए हैं जो तुमने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर तुमने ये पहले पढ़ा है तो फिर इसको तुम जाके रिवाइज करो। जो भी तुमने क्वेश्चन छोड़े थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, या जो गलत हुए जो कि तुम जानते नहीं थे, तुम्हें लग रहा था कि पहली बार सुना है, तो इसको जाके पढ़ो एकदम ऐसे ही जैसे कॉन्सेप्ट गैप वाले क्वेश्चन को तुमने किया, एकदम वैसे ही अननोन वालों को करो जाके। ठीक है, लेकिन अगर ये जो टॉपिक है जो तुमने देखा कि तुम क्वेश्चन छोड़ के आए हो, है ना, और तुमने ये कभी पढ़ा ही नहीं है, तो पूरा साल खत्म होने को आया, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो छोड़ दो इसको, तुम छोड़ दो ये क्वेश्चन, कुछ भी नया मत पढ़ने जाना, ध्यान रहे। अगर तुमने ये पढ़ा नहीं है साल भर, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तुम्हारे पास सबके अपने अपने पर्सनल रीजन होते हैं, तो जिस भी वजह से अगर तुम इसको नहीं पढ़ पाए तो अब छोड़ दो, अब समय नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, उसके पीछे अब बहुत ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो एनालिसिस ऐसे करनी है, समझ गए ना, टेस्ट पेपर की एनालिसिस कैसे करनी है। सिली मिस्टेक के पैटर्न चेक करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हुए हैं, कॉन्सेप्ट गैप कहां है, उसको समझो, टॉपिक को पढ़ के। बायो में है अगर तो एनसीईआरटी के उस टॉपिक को, उसकी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो, नोट्स लिखवाए गए हैं तुम्हें, उसको देखो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और फिर उसको समझने के बाद जो भी पॉइंट तुम्हें मिला, जो मिसिंग था, जिसकी वजह से तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया था,
उसको तुम नोट करो। लाइक फिजिक्स में हो सकता है तुम्हें शायद कोई फॉर्मूला ना याद आया हो, केमिस्ट्री में हो सकता है तुम्हें शायद कोई रिएक्शन ना याद आई हो, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं याद आई हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कोई फैक्ट नहीं याद आया हो तुम्हें पी ब्लॉक डी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं याद आया, ये सब चीजें हो सकती है। तो उसको तुम लिखो, उस फॉर्मूले को लिखो, ठीक है। और बेस्ट चीज क्या है, दीवार पर लिख के चिपका दिया उसको, ठीक है। और जो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि तुम छोड़ के आए हो क्योंकि तुमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा लग रहा था तुम्हें, उनको एक बार फिर से देखो, क्या सच में तुमने सुना नहीं कि उस समय नहीं याद आ रहा था। तो अगर तुमने सच में नहीं सुना है तो अब छोड़ दो उसको, अब नया पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है ना। और अगर सुना है तो उसको भी इन्हीं क्वेश्चंस की तरह पढ़ो और नोट करो वो पॉइंट क्या है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये कब कर रहे हो तुम, ये 2 दिन कर रहे हो, टेस्ट पेपर डेज जो चल रहे हैं तुम्हारे हफ्ते के 2 दिन, उन 2 दिनों में तुम्हें ये टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा दिन खत्म होगा। और रात को जब तुम सोने जा रहे हो, जब भी सोने जा रहे हो, कुछ लोग रात भर पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, तो तुम जब भी सोने जा रहे हो ये पूरा करके, तो एक बार जितना भी तुमने एनालाइज करके ये नोट डाउन किया था, ठीक है, उसको रिवाइज करो। और ये जो सिली मिस्टेक का पैटर्न तुम्हें मिला है उसको रिवाइज करो कि भाई ये क्यों मैं कर रहा हूं, इससे कैसे बचा जा सकता है। उसको एक बार देख के और तब सोने जाओ, समझ गए ना। तो सोने के पहले एक बार सब कुछ जितना किया है वो सब देख के जाओ सोने, ठीक है ना। ये जरूरी है बहुत। इसके बाद देखो क्या है, तो 1 मिनट, ठीक है। तो अब बाकी जो 5 दिन है, तो जो मैंने कहा डेडिकेटेड रिवीजन, है ना। तो अब बाकी 5 दिन तुम्हें डेडिकेटेड रिवीजन करना है। ये 5 दिन चलेगा, ठीक है ना, 5 days अ वीक। तो अब इन 5 days में 5 days पर वीक ये जो डेडिकेटेड रिवीजन होगा ये कैसे होगा। देखो तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक हैं तुम जानते हो, तुम्हारे कौन से टॉपिक मॉडरेट हैं तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं तुम जानते हो, ठीक है। तुम्हें तीनों बातें पता है। तो तुम्हें करना क्या है, देखो भाई, तुम्हें यह करना है कि इन 5 दिनों में तुम क्या करो, पूरा 1 दिन जो है वो बायो को दिया कोई सा, फिर पूरा 1 दिन जो है वो केमिस्ट्री को दिया, फिर पूरा 1 दिन जो है वो फिजिक्स के किसी टॉपिक को दिया, लेकिन कौन से, वीक वाले, ठीक है, कमजोर वाले। अच्छा, जो बच्चे ये ना कर पाए तो वो पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब फिजिक्स भी ले लिया, बायो भी ले लिया, या केमिस्ट्री भी ले लिया, बायो भी ले लिया, ऐसे करके। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक है पहले इनको खत्म करना है 5 दिन। ये जो है 5 days पर वीक जो डेडिकेटेड रिवीजन कर रहे हो, सबसे पहले किन टॉपिक का रिवीजन करना है, जो वीक टॉपिक है ना, रिवीजन। तो इसको सबसे पहले रिवाइज करना है, वीक टॉपिक को। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे देन उसके बाद तुम मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग पे जाओ। पहले वीक टॉपिक्स को कंप्लीट करो, है ना। तो अब जैसे किसी का हो सकता है कि बायोटेक वीक है, किसी का हो सकता है जेनेटिक वीक है, किसी का वीक हो सकता है शायद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वीक हो सकता है, किसी का वीक हो सकता है रे ऑप्टिक्स, किसी का वेव ऑप्टिक्स, है ना, किसी का मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स तो करीब सभी का हो जाता है ना, लेकिन ठीक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना नीडेड है उतना समय तो देना ही चाहिए मैकेनिक्स को। किसी का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वीक हो सकता है फिजिक्स में। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर वीक हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले उनको आइडेंटिफाई करो, वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका रिवीजन करो, और रिवीजन करके उन्हें कंप्लीट करो। कुछ भी करके सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करो। जब ये कंप्लीट एक बार हो गए ना तुम्हारे वीक टॉपिक, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भैया मेरे वीक टॉपिक मैंने रिवाइज कर लिए हैं। और ये जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना, उसको तुम इनके बाद करो। वीक टॉपिक के बाद मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवाइज करो। पहले वीक टॉपिक कंप्लीट कर लो रिवाइज करके। मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का कैसा है ना कि वो तुम्हारा रिवीजन ऑलरेडी चल भी रहा है। कैसे, जब तुम हफ्ते में 2 दिन टेस्ट दे रहे हो ना, टेस्ट डेज जो हैं, तो टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, उसमें तुम्हारे मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम्हारे रिवाइज हो रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है ना।
वीक टॉपिक को पहले रिवाइज करो। जिस दिन ये वीक टॉपिक सारे तुम्हारे खत्म हो गए, देन उसके बाद मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को तुम रिवाइज कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुमने वीक टॉपिक कर लिए, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये रिवीजन कैसे करना है वो देखो। चलो रिवीजन किस तरीके से करना है देखो भाई। रिवीजन करने का तरीका यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, हाँ यूजुअली करते हैं कि भैया बस एक ही चीज आती है हमको, थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू लगाएंगे। और कुछ तो ये भी नहीं करते, कुछ तो कहते हैं हम थ्योरी पढ़ लेंगे हो गया रिवीजन, है ना, एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, है ना, ऐसा करते हैं कुछ लोग। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं, ये दोनों ही तरीके गलत है रिवीजन के। अगर इस तरीके से रिवीजन करोगे तो पहले वाले केस में जब तुम थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू लगाने का सोच रहे हो तो तुम एक महीने में, ये 5 हफ्तों में तुम अपना कोर्स रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तुम दिन भर घर में बैठे रहो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कोचिंग ना आओ, तुम टेस्ट देने भी नहीं आओ, है ना, उसमें दिख रहा है तुम्हें समय जा रहा है ना, आधे घंटे कोचिंग जाने में, फिर आने में 1 घंटे और खराब हो जाते हैं, बस से कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कैसा है ना कि अगर तुम सोच रहे हो कि पहले तुम थ्योरी पढ़ोगे फिर तुम एमसीक्यू पे जाओगे तो तुम सब कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे और फिर अंडर कॉन्फिडेंस में रह के तुम जाके पेपर सारा खराब करके आओगे। तो क्या है ना कि ये तरीका भी ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत होती है कि थ्योरी पढ़ तो लेते हैं सब, ज्यादातर बच्चे थ्योरी तो पढ़ ही लेते हैं पर एमसीक्यू पे नहीं जा पाते। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं थ्योरी ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं थ्योरी ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो बच्चे ऐसे होते हैं कि थ्योरी पढ़ लेते हैं तब उनके पास समय नहीं बचता कि वो एमसीक्यू लगाएं। असली चीज एमसीक्यू है बेटा, तुम थ्योरी पे ही अटके रह जा रहे हो और एमसीक्यू को समझ ही नहीं रहे हो, है ना। तो ये तरीका रिवीजन का गलत है, ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है, ठीक है ना। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बिना एमसीक्यू लगाए सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के रिवीजन हो जाएगा और वो नीट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ये तो महा ही गलत तरीका है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो रिवीजन कैसे करना है इसको समझो। मैंने अभी बताया कि एक तो तुम्हारा है वीक टॉपिक, है ना, और एक है तुम्हारा मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ये 2 तरह के इधर हो गए, हाँ। तो इसको 2 कैटेगरी बनाओ तुम, ठीक है, ऐसा 2 कैटेगरी बनाओ, वीक टॉपिक और मॉडरेट स्ट्रॉन्ग टॉपिक। देखो जो वीक टॉपिक है तुम्हारे, हाँ, जैसे सपोज किसी का वीक टॉपिक हो सकता है शायद केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स आ रहा है, या किसी का कुछ और हो सकता है लाइक केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है फिजिकल केमिस्ट्री में, या किसी का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, या फिर किसी का हो सकता है इवोल्यूशन, किसी का एनिमल किंगडम हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। तो जो वीक टॉपिक है उसके लिए तुम क्या करो, हाँ, वीक टॉपिक जो कि मैंने बोला था कि पहले उन्हीं को रिवाइज करके खत्म करना है। तो वीक टॉपिक के लिए तुम क्या करो, पहले थ्योरी पढ़ो। थ्योरी कैसे, एनसीईआरटी देखो बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए लाइन बाय लाइन, ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखो, ठीक है, और नोट्स तो तुम्हारे पास है ही जो कोचिंग से मिले हैं। इस थ्योरी को देखो और उसके बाद जो है फिर तुम एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू कहां से लगाओ, ये तुम्हारे 2019 से लेके 2025 तक के नीट के पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, नीट के पीवाईक्यू लगाओ। अभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे तुम इसमें। इसके अलावा कोचिंग में जो टेस्ट हुए हैं तुम्हारे, जो कंबाइंड टेस्ट हुए थे, देखो चैप्टर वाइज वाले नहीं बोल रहा हूं, कौन से बोल रहा हूं, कंबाइंड टेस्ट जो हुए और जो पार्ट सिलेबस टेस्ट हुए या फिर जो मंथन टेस्ट सीरीज चली थी, ठीक है, तो इसके टेस्ट पेपर उठाओ। चैप्टर वाइज वाले जो आईटीएस हुए थे अभी उसको साइड में रखो, उसमें जो कंबाइंड हुए थे, है ना, 1 2 3 टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 तीनों का कंबाइंड हुआ था ना, फिर T4 हुआ था। तो ऐसे पेपर्स को उठाओ, यहां पे इतना लगा लिए, बहुत लगा लिए, ठीक है ना। अगर तुम्हें लगता है कि और चीजें लग सकती हैं तो जो बुकलेट में एमसीक्यू जो तुमने तब नहीं लगाए थे उन बुकलेट के एमसीक्यूज को भी लगाओ यहाँ पे, वरना इतना तो करो ही करो कम से कम वीक टॉपिक्स के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वीक टॉपिक के लिए वही तरीका चलेगा, क्या, पहले थ्योरी, है ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और नोट्स से, और उसके बाद क्या है, एमसीक्यू लगाओ। बात समझ में आ रही है। हाँ, एमसीक्यू कहां से, पीवाईक्यू से लगाओ। और जो तुम्हारे टेस्ट हुए हैं कोचिंग में, कितने ही सारे टेस्ट हो गए हैं, नहीं हुए हैं, तो वो कंबाइंड टेस्ट पीएसटी और एमटीएस उन पेपर्स को उठाओ और उस रिलेटेड टॉपिक के जो भी एमसीक्यूज दिए हैं वहां पे उनको सॉल्व करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
तो वीक टॉपिक के लिए ये तरीका चलेगा, पहले थ्योरी देन एमसीक्यू, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए नहीं, मॉडरेटली जो तुम्हारे प्रिपेयर्ड टॉपिक्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। उनके लिए तुम्हें एक साइकिल बनानी होगी, एमसीक्यू देन थ्योरी। ठीक है, तो तुम्हें करने क्या है, एमसीक्यू से शुरू करो। ठीक है, जो तुम्हारे मॉडरेटली पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, या जैसा इस तरह के इस कैटेगरी में आता है कोई टॉपिक तुम्हारा, तो तुम उसको क्या करो, एमसीक्यू लगाओ, और एमसीक्यू लगाते हुए देखो कि कहां पे तुम फंस रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तुमसे या तुमसे नहीं लग रहा है, ठीक है, डाउट में रहा है, तो उस क्वेश्चन को जाके उसकी थ्योरी पढ़ो, बाकी सब मत पढ़ो। ठीक है, बार बार एक ही चीज वो पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमको आता है, तुम विश्वास रखो खुद पे। ठीक है, अभी टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। जो मेहनत करनी थी साल भर हो चुकी मेहनत, अभी मेहनत से ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है। ठीक है, तो हार्ड वर्क तो साल भर किया ही जाता है, लेकिन अब स्मार्टनेस की ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए तुम जो है वो सारा थ्योरी नहीं पढ़ना है, पहले एमसीक्यू लगा, एमसीक्यू में जो गलत होता है उस टॉपिक की थ्योरी को जाके पढ़ो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे करो, और फिर इसमें जो भी तुम्हें नई चीज मिलती है, कुछ भी ऐसा कोई नया पॉइंट तुम्हें मिलता है जो तुम्हें स्ट्राइक किया, अरे यार ये तो मैंने समझा था लेकिन मुझे भूल गया, या कुछ नया चीज मिला जो तुम शायद पहले ध्यान नहीं दिए था, अभी दिख रहा है, तब उसको नोट डाउन करो। उसको क्या करो, नोट डाउन करो। उसको अपनी कहीं नोट्स में लिखो, डायरी में लिखो, चाहे जो मैंने तरीका बताया बेस्ट तरीका, हाँ, दीवारों पे चिपका दो लिख के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे तुम्हारा मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग टॉपिक का रिवीजन चलना चाहिए, यही तरीका, तब जाके तुम 1 महीने में कुछ कर पाओगे बेटा, ये 5 हफ्ते में कुछ कर पाओगे। ठीक है ना, वरना कुछ नहीं कर पाओगे, ये रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन को सही तरीके से करने की जरूरत है, और वो ऐसे ही होगा। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो सारे टॉपिक को तुम एक तरीके से ही रिवाइज करने का सोच रहे हो, नहीं होगा। टॉपिक्स को कैटेगराइज करो, कौन से वीक हैं, कौन से मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, और उस हिसाब से रिवीजन करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तुम अगर सोच रहे हो कि तुम सारे चैप्टर एक बार पढ़ डालो फिर उसके एमसीक्यू देख डालो, वो पॉसिबल नहीं है। एक तरीका अपनाओ, वीक टॉपिक के लिए थ्योरी टू एमसीक्यू जाओ, एंड देन मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए जो है वो एमसीक्यू से थ्योरी पे जाओ, और जो भी चीजें मिलती हैं यहाँ या यहाँ उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो। है ना, बात समझ में आ रही है? और फिर रात को सोने से पहले जो भी दिन भर तुम्हें ऐसे पॉइंट्स मिले हैं, हाँ, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट गैप था, तुम्हारा डाउट था या तुम्हें भूल गया था, उसको तुमने जहां लिखा है, रात को सोने के पहले एक बार वो सारा पढ़ के सो। ठीक है, एक बार वो सारा पढ़ के सो, रिवीजन का भी रिवीजन। बात समझ में आ रही है? जो रिवाइज कर रहे हो तुम, उसको रात को फिर एक बार रिवाइज करके सो। ठीक है ना, तो ध्यान रहे, रिवीजन करने के लिए वीक टॉपिक को पहले खत्म करो। तुम्हारे वीक टॉपिक कितने हो सकते हैं? किसी के 5 चैप्टर वीक हो सकते हैं, किसी के 7 चैप्टर वीक हो सकते हैं, किसी के 10 चैप्टर वीक हो सकते हैं, किसी के 15 चैप्टर वीक हो सकते हैं। है ना, बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी के 15 चैप्टर भी वीक है, तो इन 5 हफ्तों में 15 दिन में वो 15 वीक टॉपिक खत्म करो। और वो 15 दिन कौन से? वो 15 दिन वो वाले, वो डेडिकेटेड रिवीजन वाले। शुरू में बताया ना, 2 दिन तो टेस्ट डे है, वो टेस्ट एनालिसिस को दो, और बाकी 5 दिन जो है वो ये रिवीजन के लिए रहेगा, डेडिकेटेड रिवीजन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इन 5 दिनों में तुम्हें ये कंप्लीट करने होंगे। तो हर हफ्ते में 5 दिन मिल रहे हैं, 3 हफ्ते में 15 वीक टॉपिक तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बचे 2 हफ्ते और, फिर वो 2 हफ्ते में कैसे करना होगा तुम्हें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि तुम्हें करना क्या है। वो जो लास्ट के 2 हफ्ते बचेंगे, अगर जिसका 15 टॉपिक भी वीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। हाँ, तो इतना तो कुछ लोग का ही होगा, सबका तो नहीं होगा। किसी का 5 टॉपिक वीक होगा, 5 चैप्टर, किसी का 6 चैप्टर वीक हो जाएगा, किसी का 7 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 10 होगा। है ना, तो 10 दिन में यानी 2 हफ्ते में खत्म कर लोगे तुम तुम्हारे वीक टॉपिक का रिवीजन। सोचो, हाँ, 2 हफ्ते में तुम्हारे वीक टॉपिक का रिवीजन हो गया, और उसके बाद जो बचे हुए अभी 3 हफ्ते और रह गए ना, 5 हफ्ते बचे हैं अभी, तो जो 3 हफ्ते रह गए उसमें जो 2 हफ्ते बचे, वो 2 हफ्ते में तुम अपने मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवाइज कर ले जाओगे एमसीक्यू से थ्योरी की ओर बढ़ के। और फिर जो लास्ट का 1 हफ्ता होगा, उसमें किस तरीके से रिवीजन होगा वो मैं 1 हफ्ते पहले बताऊंगा कि उसमें कैसे रिवीजन करना होगा। 1 हफ्ते पहले की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो बात ध्यान दो बेटा, इस बात पे बहुत मतलब फोकस करो, इसको
एकदम गार्ड बांध लो कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन ही करना है इस समय। हफ्ते के 2 दिन तुम्हारे टेस्ट डे होने चाहिए और बाकी हफ्ते के 5 दिन डेडिकेटेड रिवीजन के लिए होना चाहिए। डेडिकेटेड रिवीजन सभी टॉपिक का एक जैसा नहीं करना है। वीक टॉपिक का जो है वो रिवीजन थ्योरी से एमसीक्यू पे जाओ, और जो मॉडरेटली या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं ऐसे टॉपिक को एमसीक्यू से थ्योरी पे जाओ, ठीक है, समझ गए। क्लास में कई बार मैंने समझाया है, तो जो बच्चे क्लास में सुनते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या बातें की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो, तुम सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, हाँ, मुझसे बात कर सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। अपना डाउट बस अपना मैसेज टाइप करके या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं तुम्हें रिप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। और बाकी कोशिश करो बेटा कि जितना हो सके क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करोगे तो एक मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। टीचर्स को सुनोगे तो कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट तुम्हें जरूर मिलेगा जो तुम्हारे बड़े काम आ जाएगा नीट के एग्जाम में। क्लास मिस मत करो और टेस्ट तो बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई डाउट हो मुझे मैसेज करना, ठीक है। थैंक यू बेटा।